हाँ, तो ये हो गया माइनस डी अपन 4a टू इन्फिनिटी। अगेन एक्स गिवन होता है तो पहले इस पैराबोला का ग्राफ बनाते हैं और उस पैराबोला में वो एक्स की वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो ये हो गया माइनस डी अपन 4a टू इन्फिनिटी। तो डी अपन 4a कितना आ रहा है बोलो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि 4 माइनस का 12, यही आ रहा है ना। हाँ 8। हाँ, तो बेसिकली 3 आ जाएगा ये। बस क्वेश्चन फिनिश यार, हो गया आपका क्वेश्चन। 3 नहीं 2 आ जाएगा। 2 आएगा ना। 2 हाँ सॉरी सॉरी 2 आएगा। 2 to infinity। तो फाइनल रेंज क्या आ गया बोलो, ln 2 टू इंफिनिटी। कोई डाउट है इसके अंदर बताओ। नहीं सर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f of x is equal to ln sin इनवर्स x स्क्वायर प्लस, इसका क्या फाइंड करना है आपको, रेंज। रेंज। अच्छा, साइन इनवर्स के ग्राफ की जरूरत पड़ेगी तो वो मैं तुम्हें बना के दे रहा हूँ अभी, है ना। हाँ। हाँ, क्योंकि वो पता नहीं ना हम लोगों को, तो वो तुम्हें मैं बना के दे रहा हूँ, समझ गए। अगेन साइन इनवर्स की एंट्री कंडीशन क्या होती है, 1 से -1 से। -1 से 1। यार तुम्हें अभी एंट्री कंडीशन हाँ। वगैरह कुछ भी चेक नहीं करना है, तुम केवल इतना ये निकालो सबसे पहले, समझ रहे हो। हाँ। और ये किस में एंटर होगा फिर, साइन में, साइन और वो इनवर्स में। साइन इनवर्स में, और वो केवल उन वैल्यूज को यूज करेगा जो कि किस इंटरवल में है, 0 to infinite, क्योंकि लॉग है। अगर -1 to 1 में है। हाँ, बाद में वो लॉग की वजह से होगा। हाँ, तो बाद में ये किस में एंटर करेगा, वो लॉग में। और वो केवल किन वैल्यूज को यूज करेगा जो 0 से बड़े नंबर से। हाँ, 0 to infinite। स्टार्ट करो। देखते हैं कितना सही आंसर बताते हैं। आज हम लोगों ने जो डाउट भी डिस्कस किए थे वो भी सारे इसी पैटर्न पे बेस्ड थे, कि बहुत ही कम क्वेश्चंस थे जिनमें मैक्सिमम मिनिमम आ रहे थे। नोट किया था हमने। हाँ सर। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के बारे में क्या कमेंट करोगे बोलो। सर -1/4 से लेके इन्फिनिटी। सही बात है। अब ये किस पे एंट्री करने वाला है, साइन इनवर्स में। हाँ, और वो केवल वैल्यूज को यूज करेगा बताओ। वो -1 to 1। हाँ नहीं, इसके अकॉर्डिंग किसको यूज करेगा, 1 -1/4 से लेकर के और इन्फिनिटी। हाँ हाँ समझ गए। हाँ हाँ। ठीक है। और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है अगेन, यानी कि -1/4 पे मिनिमम और 1 पे मैक्सिमम। हाँ, 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है बताओ, 5/2। 5/2। साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है कि कितने एंगल पे साइन की वैल्यू 1 है। तो किस एंगल पे साइन की वैल्यू 1 होती है भाई, 5/2 पे। हाँ,
अब साइन इनवर्स -1/4 यानी कितने एंगल पे साइन की वैल्यू है -1/4 नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ऑलमोस्ट पता होता है, एग्जैक्ट नहीं पता होता है, तो इसको तुम केवल क्या लिख देना, साइन इनवर्स साइन इनवर्स -1/4 4 अच्छा ये बताओ π/2 पे क्लोज या ओपन, क्लोज। क्योंकि बीच में बन तो यूज होगा ना इसमें, हाँ। कोई डाउट? नो सर। अच्छा एक चीज और, साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x और कोसेक इनवर्स -x, इन सब में से माइनस बाहर आ जाता है, क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है, क्या आ जाता माइनस कॉमन। है? हाँ, समझ गए? तो तुम चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, चाहो तो, नहीं चाहते हो तो मत लिखो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये किस में एंटर करने वाला है तो? लॉग ln में। हाँ बिल्कुल। अब लॉग कहाँ से वैल्यू लेना स्टार्ट करेगा? 0 से 0 to infinity। जबकि ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। हाँ। नेगेटिव है, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक लेगा तो? π/2 तक। सही बात है। और ln का ग्राफ क्या होता है स्ट्रिक्टली? इंक्रीजिंग। आई बात समझ? अब ये बता दो मेरे को, ln 0 कितना होता है, ln 0 प्लस कितना होता है? -∞। और ln π/2, तो ln π/2 ही है। हाँ। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ गए? बताओ यार, कोई डाउट है तो? नहीं हुआ क्लियर? हो गया सर। हो गया सर। हो गया ना भाई, डेफिनेटली। हाँ। अच्छा, साइन वर्स का ग्राफ बताऊंगा मैं आपको बाद में, टेंशन मत लो, कैसे आता है वो ITF में आता है। और किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, बोलो। कोई डाउट नहीं है? नहीं। नोट हो गया ये? हाँ सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये तुम अपने आप से पूरा सोच समझ के बताना अभी कि क्या आंसर आने वाला है। लॉग बेस है पाई, अगेन जितने भी बेस ग्रेटर देन 1 होते हैं लॉग के अंदर, सबका ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या होता है, इंक्रीजिंग। इसका रेंज बताओ। कॉट इनवर्स के ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, वो तो मैं बता देता हूँ। अगेन टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनकी एंट्री कंडीशन कुछ होती है क्या? नहीं होती। नहीं होती है। ये है 0, 0 ये है किसका ग्राफ, कॉट इनवर्स 6। ये होता है π/2। अच्छा ये y एक्सिस है, समझ में आता है ना? ये x एक्सिस है, यानी कि कॉट इनवर्स 0, इसका मतलब ये होगा कि कितने एंगल पे कॉट की वैल्यू 0 हो रही है। कॉट का मतलब कॉस अपॉन साइन अपॉन साइन। यानी कि कॉस की वैल्यू 0 आ रही होगी, और कॉस की वैल्यू 0 कितने एंगल पे आती है? π/2 π/2 पे। हाँ, क्योंकि ये जो चीज है ना, इसका आउटपुट होता है एंगल। ये जो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स होते हैं ना, ये एंगल प्रोवाइड करते हैं आपको। क्या प्रोवाइड करते हैं? एंगल। मतलब जब आपने x = 0 पुट करा तो आपको एंगल कितना मिल गया, π/2। π/2 क्योंकि आउटपुट है ना, आउटपुट तो y एक्सिस पे होता है ना हमेशा, समझ रहे हो ना? हाँ सर। चलो बताओ क्या रेंज आएगा। यार और किसी को कोई डाउट है तो नखरे करने से अच्छा है पूछ लो यार, है ना? हाँ, सर कॉट इनवर्स में 1 to infinity तक एंट्री है उसकी। इसके अकॉर्डिंग बोल रहे हो क्या? हाँ। तो अपने आप सोच के बताओ, ये ग्राफ तुम्हें कैसा दिख रहा है, डिक्रीजिंग दिख रहा है, इंक्रीजिंग दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है? फाइनल आंसर बताओ मेरे को, अब सोच समझ के।
सर डिक्रीजिंग है। फाइनल आंसर बताओ। भैया तुम प्रेजेंट हो यहाँ पे? चलो 2x माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में कमेंट करो, क्या बोल सकते हो बोलो। सर 1 to infinity। अरे यार ढंग से बता क्या बोल रहा है। इतने को दिख नहीं रहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। हाँ माइनस इंफिनिटी। तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा इसका? माइनस इंफिनिटी। हाँ मैक्सिमम कितना आएगा? माइनस d/4 है। हाँ 1 आता है। कितना था? 1। माइनस इन्फिनिटी टू 1 किस में एंटर होने वाला है अभी? cot इनवर्स cot inverse 2x माइनस x। यार किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, बाद में यदि ये बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया था, मेरे को बहुत गंदा लगेगा, क्योंकि मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ मुझे लग रहा है। ऐसा तुम्हें लग रहा है या बहुत फास्ट चल रहा है? नहीं सर। नहीं सर। हाँ तो बाद में ये बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया था, बहुत गंदा लगेगा ये स्टेटमेंट। तो कोई भी डाउट है बताओ आप लोग। कॉट इनवर्स के अंदर एंट्री होने वाली है किसकी? माइनस इंफिनिटी टू 1 तो माइनस इन्फिनिटी ये है, और कहाँ तक एंट्री कर रहे हो आप? 1 तक। समझ गए, यहाँ तक। हाँ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये ग्राफ आ गया, ये सो नो। ऊपर। हाँ अच्छा ये पाई होता है यार, है ना, यहाँ पे पाई होता है, ये क्या होता है? पाई। 1। 1 का मतलब ये हो गया है कॉट इनवर्स, 1 यानी कितने एंगल पे कॉट की वैल्यू 1, तो किस एंगल पे कॉट की वैल्यू 1 होती है? 5/4 पे। 45 डिग्री पे, जहाँ पे 10 की वैल्यू 1 होती है ना। ठीक है, तो कॉट इनवर्स के अंदर ये आउटपुट आपका मिल गया, और इसके अकॉर्डिंग मिनिमम वैल्यू कितना मिल गया बोलो? मिनिमम वैल्यू 5/4 क्योंकि ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है। तो राइट साइड में वैल्यू क्या मिलती है? कम। कम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में राइट साइड में वैल्यू क्या मिलती है? ज्यादा ज्यादा। हाँ ऐसे समझ लो। हाँ डिक्रीजिंग में राइट साइड में वैल्यू क्या मिलती है? राइट साइड में कम। कम। और जब इन इक्वेशन लिखते हो तो कम को लेफ्ट में लिखते हो, समझ रहे हो ना। हाँ यानी कि π/4 2। पाई पाई। हाँ ब्रैकेट्स बताओ, ब्रैकेट्स। 5/4 पे सर क्लोज्ड क्लोज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएंगे उसके। पाई पे ओपन। ओपन वैसे भी दिख रहा है यार, इन्फिनिटी कोई वैल्यू थोड़ी होती है एक्चुअल में। हाँ वो थी। अब ये π/4 से पाई किस में एंटर करने वाला है? लॉग में ला कर दो एंटर। अगेन तुम्हें दिख रहा होगा बेस ग्रेटर देन, 0 स्ट्रिक्टली अरे इंक्रीजिंग यार ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 1 ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो π/4 पे मिलेगा कम, और पाई पे क्या मिलने वाला है? ज्यादा। ज्यादा तो फाइनल रेंज क्या आ गया बोलो? ln π/4 से लेके ln पाई। बेटा लॉग नहीं है ये, सॉरी एलएन हाँ नहीं है, लॉग 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 पाई। लॉग π/4। चलो एलएन ही बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एलएन π/4 से पाई, लेकिन बेस कितना है अब, ठीक है। हाँ सही। ये वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 हाँ, और ये तो तुम log ऑफ m अपॉन n कर सकते हो इसको। हाँ log ऑफ m माइनस log ऑफ। हाँ बताओ यार, कोई भी डाउट है तो बोलो।
एनी डाउट? नहीं, और ऊपर करो ना थोड़ा। बताओ, कोई भी डाउट है तो बोलो। नो सर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें अभी? हाँ सर। ठीक है, लिखते हैं, एक बार ये नोट कर लो। हो गया नोट ये? डन। चलो, ये क्वेश्चन तुम्हें भी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था, एक बार इसको अब अपने आप से सॉल्व करो। वापस नोट्स सॉल्यूशन में देखना इस क्वेश्चन का, है ना? हाँ। अब इसको सॉल्व करो, क्योंकि सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। करो, अपने आप सॉल्व करो। आराम से ठंडे दिमाग से करो। बताओ यार, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
हाँ क्या रेंज आ रहा है बोलो? -1/4 से लेके इन्फिनिटी। ये किस पे अप्लाई होगा अभी? 4 पे। पे और a⁻x वेयर बेस ग्रेटर देन 1 ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या होता है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग यानी कि कम इनपुट कम आउटपुट, कम आउटपुट। हाँ, ज्यादा इनपुट ज्यादा ज्यादा आउटपुट। आउटपुट। हाँ, 4⁻−1/4 कितना होता है? 1/, √2 √2 तो आगे क्या करोगे कि किससे मल्टीप्लाई कर दोगे इसको? माइनस। कर दो। क्या आ गया बोलो अभी? -∞ to -1 -1/√2 ठीक है। इसमें कितना ऐड करोगे बोलो? 16। कर देते हैं। इसके ये किस में एंटर करने वाला है अभी? रूट में तो रूट केवल के कहां से कहां तक वैल्यू यूज करेगा? 0 0 0 to infinite। 16 - √1/√2 जीरो का स्क्वायर रूट कितना होता है? 0 0। इसका स्क्वायर रूट तो यही लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है। हाँ। और ये अभी क्या होने वाला है? 1 में 1/. 1/0 कितना होता है? इन्फिनिट। हाँ, और ये हो गया 1/√16 माइनस। 1/√2 नहीं हुआ क्लियर? बताओ हो गया सर। यार टफ होता है क्या? बताओ तुम्हें टफ लग रहा है अभी? नहीं। तो नहीं होता यार, बिल्कुल टफ नहीं होता है। समझ गए? नोटेड? यस सर। 1 मिनट। कर लो, फिर से नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये भी वन ऑफ द मेथड्स होता है रेंज फाइंड करने के लिए। a sin x प्लस b। cos x। हाँ, तो इसका रेंज क्या होता है बोलो? -√(a² + b² से लेकर के और कहाँ तक? A² प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना, ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए यहाँ पे ना, एंगल डिफरेंट नहीं होना चाहिए भाई। हाँ समझ गए? हाँ सर। तो एक तो ये अगेन ये जो रेंज आया है ना, ये मान करके है कि x बिलोंग्स टू क्या रहा होगा? R। R। यदि x में से कुछ हटता है तो अकॉर्डिंगली आपको इसमें से हटाना पड़ेगा। समझ गए? जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना? हाँ। एक पॉइंट ये भी कि a एंड b आर पॉजिटिव नंबर्स, then
या फिर इस तरीके से लिखो इसको, 4 पॉजिटिव नंबर्स, 4 पॉजिटिव नंबर्स am greater than or equal to जी is greater than or equal to अच्छा am का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, Arithmetic gm का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन, और hm का मतलब क्या होता है? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक में लेट्स से a and b, ध्यान रखना ये केवल वैलिड है ओनली फॉर, पॉजिटिव नंबर्स। हाँ, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाई नंबर कर दो, जितने नंबर समझ गए? हाँ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? मल्टीप्लाई कर दो और पावर 1 अपॉन करके लगा दो, जितने लोग हैं। हार्मोनिक मीन क्या होता है? जितने लोग हैं वो ऊपर ही रखो और 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी करो, समझ गए? हम्म, ये कहाँ पे काम आता है एक बार सुन लो, बाद में नोट कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन है कि फाइंड रेंज ऑफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स, सुन रहे हो ना? हाँ सर तो देखो सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस, और कॉसेक कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर। कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। cot कॉट स्क्वायर एक्स। ये क्लियर हो रहा है? हम्म, यार 5 डेज हो गए मेरे को कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा यार। आज मैं दिखाने गया था तो मैंने बोला कि सर दर्द हो रहा है, जुकाम हो रही है, ये हो रही है। जैसे ही मैंने बोला कि 5 डेज से टेस्ट नहीं आ रहा है कुछ भी खाने में, तो भाई वो डॉक्टर ही हट गया दूर। हाँ मैंने कहा भैया आप जाओ प्लीज यहाँ से, हम्म, कल बात करते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, ये तो तुम्हें दिख रहा होगा स्क्वायर स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होते हैं हमेशा। हम्म, कभी भी नंबर्स ऐसे दिख रहे हो तुम्हें जिनको मल्टीप्लाई करने पे वेरिएबल कैंसिल हो जाता है, इफ पॉजिटिव नंबर्स आर सच दैट, समझना अभी क्या जादू होने वाला है ना। इफ पॉजिटिव नंबर्स आर सच दैट they get cancelled, sorry, such that variable gets cancelled after मल्टीप्लिकेशन। 100% we should use क्या? am greater than or equal to जी greater than or equal to cm। मतलब जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन दोनों को करोगे मल्टीप्लाई पावर। 1/2 अब तुम खुद सोचो जब मल्टीप्लाई करोगे तो टेन और कॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल। हम्म, सही आई बात समझ? हाँ और यहाँ पे केवल क्या मिलेगा आपको? ए स्क्वायर स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट मतलब ए बी, ए बी ये भी उधर ले आओ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ए बी। हम्म, यानी ये जो होता है ना ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स, ये मिनिमम कितना होता है? 2ab। तो ये भी ये कहाँ तक होता है? इनफाइनाइट क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब रुकता नहीं है, वो कहीं भी चलता रहता है। हम्म, यानी ये मिनिमम वैल्यू कितनी है 2ab ये भी से कहाँ तक? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट और इसमें कितना ऐड करोगे अभी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये क्या बन गया? a प्लस बी होल स्क्वायर से स्क्वायर कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। आई बात समझ? हाँ ये है समझ? आगे नोट करो इसको एक बार।
सर हाँ बोलो। थोड़ा स्क्रॉल कर लो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यार बिलीव करो, रेंज टफ नहीं होती है भाई, नहीं होती है। बस क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत सारी है, करने लगोगे काफी इंटरेस्टिंग होता है, ये टफ नहीं होता। प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। हाँ, और जब प्रैक्टिस करो तो कोई भी इंक्लूड है या नहीं है उसको इग्नोर मत करना, ये मत सोचना हाँ यार ठीक है, कभी कभार इंक्लूड होता है कभी कभार नहीं होता है ना, ऐसा मत सोचना। हाँ, कोई भी इशू आ रहा है वो पूछ लेना। हाँ। बताओ कोई डाउट है तो। पायल कोई डाउट? If positive numbers are such that variable gets cancelled after multiplication, we should use am greater than equal to Zero. g। हाँ समझ गए? हाँ सर। बताओ कोई डाउट है तो। हम्म, नोट हो गया ये? हाँ क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें जल्दी से, तो काम होगा थोड़ा खत्म। ln ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x, ये क्वेश्चन है। आपको फाइंड करना है इसका रेंज। सर। हाँ बोलो। एल एन में -5 से लेके 5 तक एंटर करेगा। लेकिन वो यूज केवल कितना करेगा? 0 to 5 0 तक। to 5। बात है। तो ln 0 मतलब 1 -∞ to ln 5। करेक्ट है। हाँ ln माइनस 5 पे ब्रैकेट। माइनस ये होगा। infinity to ln 5। करेक्ट आंसर। समझ गए? हाँ सर। हाँ तो यार नहीं होता, ये नहीं होता है टफ, बिल्कुल भी टफ नहीं होता है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अच्छा, ए और बी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है भैया ना। हाँ जैसे ये क्वेश्चन बताओ, इसका रेंज बताओ, ये काफी कॉमन क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉमन का मतलब आता है जो एग्जाम में बार बार। तो ये बताओ,
सर इसका आंसर 1 है क्या? बट 1 कैसे आ जाएगा? रेंज है, रेंज फाइंड करनी है पूरी, समथिंग से समथिंग तक आएगी ना, या केवल बना रहा है बस? सर ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम ये हो जाएगा √2 माइनस रूट टू प्लस रूट टू, हाँ तो उसमें 8 ऐड कर देंगे ना, eight- उसमें रूट 8 ऐड करोगे? 8 ऐड करेंगे। हाँ सही। हाँ, देखो इतना पोर्शन माइनस से फर्क नहीं पड़ता यार, है ना, एक ही बात है वो हाँ तो। हाँ सर तो ये होगा माइनस रूट टू टू, प्लस √2 और इसमें कितना ऐड करोगे अभी? 8। 8 फिर रूट 8 है वो। हाँ हाँ, ये हो गया रूट टू टू, 3√3, 3√2 3√2, और ये है log टू द बेस रूट टू। 2√2। हाँ रूट टू होता है 1.4, यानी ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो रूट टू पे मिलेगा मिनिमम, कितना मिल जाएगा आपको? 1। हाँ 1 यही बताया बस यहाँ पे आएगा log ऑफ 3 रूट log टू 3 द बेस, √2 उसको लिख log सकते 3 हो 1 1 हाँ 1 plus log 3 सही है टू द बेस। √2 टफ है इसमें कुछ? नहीं सर तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हम्म, चलो एक क्वेश्चन और लिख डालते हैं जल्दी से। ट्वेंटी फाइव सेक स्क्वायर एक्स प्लस 36 कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका फाइंड करो आप रेंज। करो भाई, नहीं ये 5 है एक्चुअली ना, ये 5 है और ये 6 है। डायरेक्ट याद है तो बता दो क्या आंसर आता है। ये कितना है इसके अंदर? रूट 5। 5 ये कितना है? √6 6 क्योंकि वहां पे ए स्क्वायर था एक्चुअली, समझ रहे हो हाँ ना? हाँ सर तो इसका रेंज आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर से लेकर के कहाँ तक? इन्फिनिटी हाँ तक। राइट एनी डाउट? नहीं नहीं होना चाहिए, नहीं होता कोई डाउट इसमें। सिंपल है। तो कोई डाउट है तो? नहीं है सर। नहीं एक क्वेश्चन जो तुम्हारा रह गया था वो और कर लेता है। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा समझोगे क्या? हाँ जैसे देखो एक क्वेश्चन ये था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो हम लोग कल कर रहे थे ना, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है? हाँ एक तो ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, 8 sin x प्लस 4 cos x हाँ cos x square x सॉल्यूशन। तो देखो इसमें थोड़ा सा एमजीएम, तुम चाहो तो दोनों में एमजीएम अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जब तुम एमजीएम अप्लाई करोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो साइन और कोसेक क्या हो जाता है? कैंसिल। कैंसिल हो जाएंगे हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम आएगा इसमें, सपोज करो आप एमजीएम अप्लाई करते हो, ठीक है? तो 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स, समझ गए ना? हाँ मल्टीप्लाई टू द पावर 1 अपॉन 2, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया? 32। 32। यानी कि 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कोसेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया? 32 का रूट कितना होता है? 4 रूट 2। 8 यानी तो रेंज कितना आ गया बोलो? 8√2 to infinity। infinity और तुम यहाँ पे एमजीएम अप्लाई करते हो तो आंसर सेम आएगा डिफरेंट आएगा? सेम आएगा। सर सेम आएगा लेकिन कल सेम आ रहे थे क्या? नहीं नहीं, भाई कल तो नहीं आ रहे थे ना यार, हाँ क्योंकि एक जगह पे बीच में मैक्सिमा मिनिमम मिला था और एक में नहीं मिला था। हाँ हाँ इसमें क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप सुनोगे ध्यान से तो मैं बताता हूँ, हाँ ये जो आप मिनिमम वैल्यू यूज करते हो ना, मिनिमम वैल्यू, भाई कोई ये पूछता है आपसे कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो कितनी मिनिमम वैल्यू है? 8√2 8√2। मिनिमम वैल्यू के लिए तुम इक्वलिटी यूज कर रहे हो। इक्वलिटी का मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या कर रहे हो? इक्वल। हाँ और ये इक्वल तभी पॉसिबल हो पाता है, ओनली पॉसिबल
when numbers are same, जब नंबर्स क्या हो जाए, सेम। सेम। सेम हो जाए। कौन से नंबर्स? जिन पे एमजीएम तुम लगा रहे हो, यानी यहाँ पे 4 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 8 cosecant square। cosec स्क्वायर होता है 1 अपन sin स्क्वायर, समझ गए ना? हम्म। यानी sin की पावर 4x कितना आ गया? 8/4 और 2। ये पॉसिबल है क्या? नो, क्योंकि sin कभी 2 आ सकता है क्या, बोलो? नहीं नहीं आ सकता, इसका मतलब इस क्वेश्चन में तुम एमजीएम नहीं लगा नहीं सकता। लगा सकते। आई बात समझ? कल हम लोगों ने सेम क्वेश्चन किया था या डिफरेंट था? यहाँ पे एक बार देख के बताओगे क्या? यही था सर। सेम सेम था। नहीं मतलब पैटर्न तो सेम था, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। नंबर सर, नंबर शायद से हमने 4 और 1 लिया था वहां पे। एक बार बताओ स्टार्टिंग जो क्वेश्चन क्या था वो बताओ, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन का बताओ, एक एग्जांपल दे देता हूँ तुम्हें। बाकी मैं भी देख सकता हूँ, इसका पॉइंट नहीं है, मेरे पास भी है नोट्स यहाँ पे, है ना? हाँ सर, यही है स्टार्टिंग सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है। सेम ही है क्या? हाँ, हाँ सेम ही है, 4 sin स्क्वायर प्लस 8। उसका नेक्स्ट पेज। cos x करो। हाँ सेम ही है, सेम ही है, सेम ही है। अब तुम उसको निकाल के रखो, देखो एक उस क्वेश्चन को, तो उसमें 4 sin स्क्वायर प्लस 8 cos स्क्वायर वाले का मिनिमम वैल्यू 8√2 नहीं आ रहा होगा, देखो। नहीं, 12 आ रहा था। हाँ 12। इस वाले का मिनिमम 8√2 आ रहा होगा। हाँ, इसका आ रहा है। सही बात है हाँ यार, देख लिया ना तुम लोगों ने, ऐसे ही हाँ बोल रहे हाँ, हो। देख लिया है। हाँ 8/2। अब 8√2 कब यूज, ये क्या चेक करना पड़ता है? अब एक्चुअली चेक केवल कब करना, हमेशा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, टेन और कॉट में जरूरत नहीं है, क्योंकि टेन और कॉट की तो एंट्री कंडीशन, मतलब टेन और कॉट की वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक होती है? प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी। केवल साइन और कॉस ही तो लोग होते हैं जिनकी वैल्यू केवल -1 2। 1। प्लस 1 होती है। अब तुम यहाँ पे देखो am इज इक्वल टू gm करके देखो, ये 100% चल जाएगा। देखो हाँ, 8 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 4, कोसेकेंट स्क्वायर। यानी साइन की पावर 4x इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/2। हाँ, बिल्कुल 100 ओके, है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यानी मिनिमम इज इक्वल टू कितना आ गया? 8/2। तो रेंज कितना आ गया? 8√2 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। समझ गए? हाँ, तो कल वाले मेथड से इतना बड़ा करने की जरूरत यहाँ पे, नहीं। लेकिन वो आपको चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा कि हाँ। एप्लीकेबल भी है या नहीं है। हाँ यहाँ पे नहीं है, हाँ, तो यहाँ पे नहीं है तो क्या करोगे फिर? करा वाला मेथड। वो फिर और कोई तरीका नहीं है। हाँ। जब कोई चीज नॉर्मल तरीकों से सॉल्व नहीं हो पाती है तो फिर वहां पे ग्राफ का यूज होता है। किसका यूज होता है? ग्राफ। ग्राफ का। करके दिखाया देता हूँ, तुम लोग बोलो तो एक बार। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या क्वेश्चन था? और sin square x is 8 साइन स्क्वायर एक्स क्या पुट करा था हम लोगों ने यहाँ पे? t बिलोंग्स टू, 0 to 1 फिर ये हो गया था 4t 8 प्लस, upon t डिफरेंशिएशन क्या आ गया था? 4 माइनस 8 अपॉन, 1t स्क्वायर। square डिनोमिनेटर है लेस देन 1, तो ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन, greater than 8 यानी ये ऑलवेज क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या बनेगा? डिक्रीजिंग। यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे क्या आएगा? 0। डिक्रीजिंग में पहले ज्यादा वैल्यू मिलती है आपको। हाँ, 0 पे कितना वैल्यू मिल रहा है? 0 पुट कर दो इसके अंदर, इन्फिनिटी, और 1 पुट करो, कितना वैल्यू आ रहा है? 12। रेंज क्या आ गया? 12 to 12 to infinity। समझ गए? हाँ सर। चलो यार इतना नोट और कर लो, आज इतना ही करते हैं। अगेन ध्यान रखना, एम जीएम केवल आपको साइन और कॉस हो उसी में देखने का जरूरत पड़ता है, वरना नहीं पड़ता है, कहीं नहीं पड़ता है। हाँ, टेन कॉट वगैरह में कहीं नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे लोग सारी वैल्यूज एक्सेप्ट करते हैं, ये साइन वगैरह ही नहीं करते हैं बस।
समझ गए? हाँ तो ये आप नोट कर लो, हो गया। डोमेन और रेंज के सारे क्वेश्चंस एक बार और सॉल्व कर लेना है ना, हाँ कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम लोगों को बढ़िया एकदम। कल हमारा 1-1 ऑन्टो ये सब एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सब में रेंज और यही आती हैं चीजें। देखो बिल्कुल सिंपल सा फंडा तुम्हें बताया तुम, जब भी आप भाई देखो जैसे ऑन्टो तुम बोल रहे थे, ऑन्टो कैसे चेक करते हैं, है ना? हाँ तो ऑन्टो वाले क्वेश्चंस में तुम्हें कोडोमेन गिवन होगा। क्या गिवन होगा? कोडोमेन नहीं गिवन होता है तो जनरली कोडोमेन क्या होता है? आर आपको एक फंक्शन गिवन होगा, आप उस फंक्शन की क्या फाइंड करोगे? रेंज वो कैसे फाइंड करोगे? जो अभी हम लोग सीखा हम लोगों ने वो सब। हम्म और रेंज और कोडोमेन सेम आ गया, हम्म यही तो बताया था। हाँ तो वो कैसा फंक्शन है? ऑन्टो ऑन टू फंक्शन यानी कि कोडोमेन में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मिस हो गया है। हम्म ऐसे ऑटो चेक करते हैं, समझ गए? हाँ फिर से बोल रहा हूँ, कोडोमेन जनरली गिवन होता है, नहीं गिवन होता तो वो आर होता है, यानी -∞ से लेकर के। प्लस एमडी प्लस और उस कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स आपके मैच होते हैं वो सब रेंज में कैलकुलेट होते हैं। और रेंज तुमने फाइंड करी और वो कोडोमेन के इक्वल आ गया, इसका मतलब वो है ऑन्टो फंक्शन। क्या है? ऑन्टो फंक्शन हाँ ठीक है। फिर आते हैं, नहीं मैच करता है तो फिर वो क्या बोलते हैं, इंटो है। फिर आता है 1-1 और मेनी 1। ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली क्या है? डिक्रीजिंग तो ये होते हैं 1-1। और जैसे ही आपको कोई मैक्सिमम मिनिमम मिल गया तो यहाँ पे 2 एक्स ऐसे हो गए जिनपे सेम वाई आ रहा है, हाँ दो फंक्शन प्रीवियस क्या हो जाता है? मेनी वन कर लेना सारे क्वेश्चन सब, उनमें रेंज वगैरह यूज होती है, रेंज और ग्राफ यूज होते हैं बस, ठीक है? हाँ चलो ये नोट कर लो। तुम्हारा वो क्वेश्चन रह गया 3 मॉड sin x वाला, उसको एक बार अपने मन से ट्राई करने की कोशिश करना, बाकी मैं बताता हूँ फिर नेक्स्ट टाइम में, ठीक है? हाँ हाँ उसको एक काम करना, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में ओपन कर देना। फर्स्ट इंटरवल में ओपन कर देना, दोनों पॉजिटिव होते हैं, समझ गए ना? हाँ वो फुल रेंज मिल जाएगी तुम्हें, -√(a² + b² से लेकर के +√(a² + b², फुल रेंज मिल जाएगी। सर थोड़ा स्क्रॉल कर दो। हाँ बिल्कुल कर देते हैं। सर नेक्स्ट पेज। इसके अलावा एडवांस वाले ग्रुप में मैं एक शीट और डाल देता हूँ आज, ठीक है? हाँ इवनिंग तक रेडी करके इसको डाल देता हूँ, वो फिर तुम लोग वो भी सॉल्व कर लेना, ठीक है? हाँ ओके ये जो कंसेप्ट था ना, इसको थोड़ा अपने वर्ड में और लिख लेना यार, है ना? 4-5 लाइन अपने माइंड से और लिख लेना इसमें, तो बाद में रिवीजन करोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, ये जो बच्चे हमें बचे हुए हैं, जो ईमानदार बच्चे हैं, आपका जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, सुन रहे हो? हाँ सर मैक्सिमम अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। कब तक? अक्टूबर और तुम्हारे एग्जाम कम से कम मार्च में होंगे। कम से कम कब होंगे?